हिमी को टोगा के क्या क्वेश्चंस हैं ओचाको से। गिगांतो माकिया और कितनी डिस्ट्रक्शन करेगा इससे पहले शिगराकी के पास पहुंच जाए। टोमरा ऑल फॉर वन को हरा पाएगा। वन फॉर ऑल डेकू से दूर नहीं होना चाहता। इस एपिसोड में हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हेलो एएमएफ में आपका स्वागत है। मैं हूं समराय गांधी और आज हम बात करेंगे माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 10 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डेकू हैरानी से देख रहा होता है कि बाकुगो गिर रहा है। बाकुगो डेकू को बोलता है कि खुद ही हीरो ना बनी जाए, दूसरों पे भी डिपेंड करे, और वो गिरने लगता है। बट छोटो बाकुगो को और एंडेवर को पकड़ के उड़ रहा होता है। टोमरा कुछ बोलने की कोशिश करता है बट ऑल फॉर वन बोलता है कि आज बहुत सारा खून बहा है जो नहीं बहना चाहिए था। इतनी जो डिस्ट्रक्शन एंड डेविस्टेशन हुई है ये फालतू की है। डेकू ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टोमरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। टोमरा या ऑल फॉर वन रिवेट स्टैब से डेकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है बट डेकू रिवेट स्टैब को काट देता है, मतलब दांत से चबाता है और काट देता है। और जैसे ही वो टोमरा के पास पहुंचता है ऑल फॉर वन का फेस दिखता है उसको टोमरा के फेस के अंदर। टोमरा डेकू को फाइनली छू लेता है। चोतो चीता है कि डिके ना हो जाए डेकू। टोमरा डेकू से मांगता है कि वो उसको ऑल फॉर वन दे दे। एकदम से वेस्टेज वर्ल्ड में चले जाते। वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर डेकू थोड़ा सा आधा अधूरा होता है। टोमुरा ऑल फॉर वन से बहस कर रहा होता है कि वो उसको अकेला छोड़ दे। टोमुरा अपनी विल से करेगा जो भी करेगा, ना कि ऑल फॉर वन की विल से। ऑल फॉर वन बोलता है अगर उसने टोमुरा की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना लिया होता तो वो जल के राख हो चुका होता और इतनी ऊपर हाइट से गिर के वो मर ही जाता। डेकू आगे बढ़ने की कोशिश करता है बट गिर जाता है क्योंकि वो फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं हुआ वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर। नाना शिमुरा वेस्टेज वर्ल्ड में अपीयर होती है डेकू के सर पे हाथ रख के कि वो कुछ नहीं कर सकता अभी क्योंकि वो फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो करेंगे। नाना बोलती है कि उसको ये नहीं लगता था कि मरने के बाद भी ऑल फॉर वन को दोबारा मिले। ऑल फॉर वन टोमरा की अटेंशन नाना शिमुरा पे लाता है और बोलता है ये है तुम्हारी दादी। टोमरा सोचता है कि उसकी फोटो देखी है उसने बचपन में। वो ग्रैंड ट्रिनो की बात भी याद करता है जब उसने बोला था कि शिमुरा की लेगेसी को खराब मत करो। और टोमरा बोलता है कि परेशान ना हो, वो नाना शिमुरा से भी उतनी ही नफरत करेगा जितनी वो पूरी दुनिया से करता है। अब ऑल फॉर वन एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने सबसे बातें करी है। एक तरीके से वो वेस्टेज वर्ल्ड को समझाने की कोशिश कर रहा है हम व्यूअर्स को। ऑल फॉर वन बोलता है उसने जिसका भी क्वर्क चोरी किया है उसको सपने में उनसे बात कर सकता है, जो उन्होंने गलत काम किए हैं उसकी गिल्ट फील कर सकता है और सारी मेमोरीज ऑल फॉर वन को याद होती हैं जिसके क्वर्क उसने चुराए। और पहले उसको समझ में नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या है, और जब भी वो क्वर्क छोड़ देता था तो वो मेमोरीज भी उस बंदे से रिलेटेड चली जाती थी। विदाई गारेकी से मिलके इस चीज की रीजनिंग समझ में आई उसको, जैसे कि ऑर्गन और सेल के अंदर मेमोरी होती है तो क्वर्क के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। ऑल फॉर वन बोलता है कि उसको ये हैरानी हुई है कि वन फॉर ऑल के सारे यूजर्स उस क्वर्क में अभी भी हैं, उनकी कॉन्शियसनेस क्वर्क के अंदर है और वो भी पास डाउन होती जा रही है। उसको लगता था कि वही ये सब कर सकता है और नहीं, बट वो बोलता है कि ऐसा उसके भाई ने किया है इसलिए उसको ज्यादा शॉक नहीं होता। वन फॉर ऑल के ऊपर कब्जा होना चालू हो जाता है जिसका क्रेडिट ऑल फॉर वन टोमुरा के गुस्से को देता है। बट ऑल फॉर वन ये भी नोटिस करता है कि टोमुरा उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है क्योंकि वो हर किसी से इक्वली नफरत करता है और उसको केओस पसंद है। और जो तबाही है वो रुक जाती है क्योंकि ऑल फॉर वन को रियलाइज होता है कि इतना गुस्सा इतनी नफरत इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो उसके छोटे भाई को रोक सके। फर्स्ट यूजर अपीयर होता है नाना शिमुरा के साथ लड़ने के लिए ताकि वो दोनों मिलके ऑल फॉर वन और शिगराकी को वापस भेज सकें। फर्स्ट यूजर ऑल फॉर वन से पूछता है शिगराकी क्या तुम्हारा अगला शिकार है जिसको तुम मैनिपुलेट करके अपनी इच्छाएं पूरी करवा सको। फॉर वन ये कन्फेस करता है कि वो ये सोचता है कि काश वो अपने भाई को अपना बना सकता। फर्स्ट यूजर ये डिक्लेयर करता है कि बाकी के सारे जने उसके अंदर नहीं जाएंगे और डेको के अंदर ही रहना पसंद करेंगे। और फर्स्ट यूजर शिगराकी को और ऑल फॉर वन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऑल फॉर वन कोशिश करता है अपना पावर को कंबाइन करने की टोमुरा के साथ लड़ने के लिए उनसे, और डेको की भी बेइज्जती मारता है। कहता है कि डेको के अंदर वन फॉर ऑल आई है और ये उसकी वेस्ट है, ये उस पावर की बेइज्जती है। और ये भी बोलता है कि ये एक ऐसी पावर है जो अपने टीचर को नहीं बचा पाई, अपने दोस्तों को नहीं बचा पाई और इस टाइम पे वेस्टेज वर्ल्ड में हिल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। फर्स्ट यूजर ये इस चीज को डिनाई कर देता है और बोलता है कि डेको एक ऐसा इंसान है जो कभी भी हार नहीं मानता, दूसरों की मदद सबसे पहले करता है, अपने से पहले भी दूसरों को देखता है। और वन फॉर ऑल के यूजर्स इसी तरीके की एक बॉडी चाहते थे, इसी तरीके का एक माइंडसेट चाहते थे, इसलिए वो डेकू को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुन के डेकू हिलना चालू करता है, टोमरा की तरफ बढ़ना चालू करता है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहां दोनों की बॉडी हवा से गिर रही होती है। डेकू को ये रियलाइज होता है कि शिगराकी वन फॉर ऑल को नहीं चुरा पाया। ऑल फॉर वन टोमरा से बोलता है कि उसकी बॉडी को थोड़ा और टाइम चाहिए सब कुछ एसिमिलेट करने में। डेकू बोलता है टोमरा से कि तुम अब मत हिलो और वो भी कॉन्शियसनेस लूज करने लग जाता है, वो भी गिरने लग जाता है। ऐसे ही ऑल फॉर वन बोलता है टोमरा से कि अभी पीछे हट जाओ, अपनी बॉडी को टाइम दो ताकि वो दोबारा ताकतवर बन सके। हमें ओसाका प्रीफेक्चर की रिपोर्ट मिलती है जहाँ पे हेलीकॉप्टर के अंदर रिपोर्टर
बता रहा होता है जो जाइंट विलन है गिगांतो माकिया वो भी सिटी के थ्रू बढ़ रहा है और सारी सिटी धीरे धीरे तबाह होती जा रही है। गिगांतो माकिया को अब 2 सेंट दिखाई दे रही हैं उसके मास्टर की, जिसमें कि शिगराकी भी हो गया और ओरिजिनल ऑल फॉर वन हो गया। हमें दिखाई देता है जैसे कि सारे हीरो सिविलियंस को हटा रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं और इवैक्यूएशन में मदद कर रहे हैं। उसमें फ्रॉपी और उचाको भी होती है। एक हीरो उड़ने वाले सारे हीरोज को ये मैसेज देता है एंडेवर के पहुंचाने के लिए कि गिगांतो माकिया आ रहा। सारे उड़ने वाले हीरोज निकल तो जाते हैं बट एनिया भी जाता है और वो माफी मांगता है, कहता है मेरे क्लास के 3 लड़के अभी भी उधर हैं और वो वापस नहीं आया और उन्होंने भी मेरा साथ दिया था मेरी ड्रीम को रियलाइज कराने। और टेनिया बोलता है वो अपनी जो भी पनिशमेंट होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, डायरेक्ट ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर। उचाको सोचती है कि जब से पहली बार डाबी ने अटैक किया था तब से कुछ ना कुछ गलत हो ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ढलते वक्त की छांव होती है कि अंधेरा आने वाला है। हमें ये दिखाई देता है जो हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि गिगांतो माकिया 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है और 10 मिनट के अंदर एंडेवर के पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और जो जो सिटीज हैं वहाँ की इवैक्यूएशन की बात चलती है और सब कुछ डेलीगेशन चल रही होती है कि किसको क्या करना है। फिर हमें स्केप्टिक दिखाई देता है। गिगांतो माकिया बढ़ रहा होता है शिगराकी की तरफ। डाबी को ये न्यूज मिलती है कि शिगराकी एंडेवर से लड़ रहा है और डाबी स्केप्टिक को बोलता है कि वो अपने आप को रेडी कर ले क्योंकि वो ये फेक हीरो सोसाइटी को हराने वाला है। मिस्टर कंप्रेस नोटिस करता है कि हिमिको गिगांतो माकिया की साइड से देख रही है नीचे और वो ये डिड्यूस करता है वो अपने दोस्तों को ढूंढ रही है, ओचाको को और मिडोरिया को, क्योंकि वो उनसे प्यार करती है। हिमिको मिस्टर कंप्रेस से पूछती है कि हीरोज कहाँ लाइन बनाते हैं कि वो किसको बचाएंगे और किसको मारेंगे। अगर हीरो बचाना चाहते हैं सबको तो उन्होंने ट्वाइस को क्यों नहीं बचाया और हॉक्स के आइज में क्या ट्वाइस एक पर्सन नहीं था। और ये सब सवाल इजुको और ओचाको से पूछना चाहती है और उनके आंसर के हिसाब से वो डिसाइड करेगी उन्होंने क्या करना है। अब सारे हीरोज ये सोच रहे होते हैं कि गिगांतो माकिया जो तबाही मचा रहा है वो उनकी गलती है और आम लोगों को नहीं सफर करना, तो वो अपनी लाइफ को लाइन पे रख के नॉर्मल बंदों को सिविलियंस को बचाए। स्केप्टिक को सैटेलाइट से ये पता चलता है कि हीरोज आ रहे हैं गिगांतो माकिया की तरफ। जैसे ही मिस्टर स्केप्टिक अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा होता है मिस्टर कंप्रेस को ओचाको और फ्रॉपी दिखाई देते हैं और वो हिमिको को बताता है। वो मिस्टर कंप्रेस की तरफ भागती है और बोलती है उसको उसका गियर दे। अपना गियर पहनने के बाद ओचाको से और फ्रॉपी से लड़ने जा रही होती है या सवाल पूछने जा रही होती है, जिससे कि मिस्टर कंप्रेस उसको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये डेंजरस है, ऐसा भी हो सकता है कि जो वो आंसर दे हिमिको को पसंद ना आए। वो डाबी की भी मदद मांगता है बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्केप्टिक को बोलता है वो तैयार हो जाए। स्पिनर भी हिमिको से बोलता है और वो ये कहता है कि उसको नहीं पता कि क्या होगा आगे, वो अभी थोड़े टाइम पहले ही मिले हैं बट वो एक जैसे बेवकूफ है तो वो उसको वापस चाहता है। वो ये भी याद दिलाता है कि ट्वाइस उनको अपनी फैमिली मानता था और शिगराकी भी उनको इकट्ठा देखना चाहता है, तो वापस आए तो ज्यादा अच्छा है। हिमिको हंसती है और आगे निकल जाती है। ट्रॉपी एक लेडी को बचा रही होती है और उचाको उनकी मदद करती है लैंड करने में। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत भी चीखती है कि उसका हस्बैंड डिसेबल्ड है, वो बेड से नहीं उठ पा रहा है तो उसकी मदद करी और वो भाग जाती है। ये देखते हुए कि गिगांतो माकिया बहुत जल्दी आ रहा है, उचाको ट्रॉपी को बोलती है कि सिविलियंस लेके जाए और वो उस ओल्ड लेडी की हेल्प करेगी। वो ओल्ड लेडी उचाको को गलियों में लेके जाती है, अंदर के अंदर लेके जाती है और अपने हस्बैंड का नाम लेती रहती है। उचाको को ये लगता है कि वो कितनी तेज कैसे भाग रही है। ओल्ड लेडी बोलती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है इसलिए। उचाको बोलती है कि वो उसके हस्बैंड को बचाने के लिए कुछ भी करेगी और जैसे ही वो ओल्ड लेडी के पास पहुंचने वाली होती है हिमिको का क्वर्क डिस्गाइज खत्म हो जाता है और वो शॉक्ड हो जाती है हिमिको को देख के। हिमिको हाउस के अंदर बढ़ जाती है, ओचाको भी पीछे पीछे जाती है। जैसे ही ओचाको अंदर पहुंच जाती है हिमिको छुपते हुए बोलती है कि वो फ्रॉपी और इजुको से भी बात करनी थी, वो उनको भी अपना क्लोज फ्रेंड मानती है। वो 3-4 बातें बोलती है और फिर छत से ओचाको के ऊपर गिरती है नाइफ लेके और बोलती है उसे क्वेश्चन करना है। ओचाको को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि इतना पैथेटिक सा स्टंट करने के लिए तुमने मुझे साइड में किया है, कौन सा बेवकूफों वाला सवाल पूछना है और क्या इसलिए ही उस बूढ़ी औरत से तुमने खून चुराया था और मार भी दिया था। हिमिको को समझ में नहीं आ रहा था कि ओचाको उसको क्यों बेवकूफ वाला क्वेश्चन कह रही है। ओचाको का ये रेजोल्यूशन कि वो हर एक ऐसे इंसान को बचाना चाहती है जो मुसीबत में है और ओचाको ये भी बोलती है कि वो हिमिको को भी अरेस्ट करेगी अगर हिमिको साथ नहीं दिया तो। हिमिको बस देखती है उसकी तरफ। वेस्टेज वर्ल्ड देख के बहुत अच्छा लगा। कॉन्शियसनेस का लड़ना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि फिजिकली तुम लड़ सकते हो, वर्बली भी तुम लड़ सकते हो बट योर कॉन्शियसनेस इज ट्राइंग टू फाइट विद अनदर कॉन्शियसनेस। बहुत मजा आया मेरे को देख के। गिगांतो माकिया की डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है और अब हिमिको क्या करेगी ओचाको के साथ। डाबी ने कौन सा सच बताना है, कौन सा डाबी का डांस होएगा अगले हफ्ते, देखते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशंस वगैरह हैं वीडियोस बनाने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख रहे थे सुन रहे थे मैं हूं समराय गांधी। बाय।